हाय एंड वेलकम टू द एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम एडेप्टर्स के टॉपिक को मजीद एनहेंस करते हुए तीसरे इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ जा रहे हैं और उसे हम कहते हैं सिंपल एडेप्टर। इस सेशन पे सबसे पहले थ्योरेटिकली समझेंगे कि सिंपल एडेप्टर या कस्टम सिंपल एडेप्टर क्या है और प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू द अदर टाइप ऑफ द एडेप्टर्स इसकी वर्किंग कैसे होती है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम चीज़ें जो कि सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं विथ ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पर आ सकते हो और वो तमाम कोड जो कि या जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड में डिफरेंट सेशन पे डिस्कस कर रहा होता हूँ वो यहाँ पर मौजूद है और विद ईज़ आप यहाँ से तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। साथ ही साथ आप जब मेरे ब्लॉग पर जाएंगे तो राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ फॉलोवर का बटन है, जिस टेक्स्ट बॉक्स पर आप अपना ईमेल ज़रूर रजिस्टर करें ताकि अपकमिंग जो भी चीज़ें अपलोड की जा रही हों उसके हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली समझते हैं कि एक्चुअली कस्टम सिंपल एडेप्टर क्या चीज़ है। सो whenever we have to create a custom list we need to implement custom adapter। यानी अगर आप custom list create करना चाह रहे हैं तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप adapter भी कस्टमाइज तरीके से create करें। As we discussed earlier, array adapter is used when we have a list of the single item backed by an array। तो जो एरे अडेप्टर का इस्तेमाल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें सिंगल आइटम के तौर पे जब एरे के अंदर बैक्ट करना होता है वैल्यू को तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो if we need customization in a list view or a grid view we need to implement simple adapter, but when we need even more customization in list or grid item where we have many views in a list item and also we have to perform any event like click or any other event to a particular view, then we need to implement a custom adapter which fulfill our requirement। it is a quite easy to implement। यानी इस पैराग्राफ के अंदर पूरी समराइज करके बता दी गई कि सिंपल एडेप्टर के जरिए से तो हम लिस्ट व्यू या ग्रिड व्यू में डेटा को इंप्लीमेंट करके दिखा ही रहे थे, लेकिन अगर हमें कुछ क्लिक इवेंट चाहिए या मजीद कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ रही है उस लिस्ट व्यू या ग्रिड व्यू में तो वहां पर हमें कस्टम सिंपल एडेप्टर को बनाने की जरूरत होगी ताकि हम मजीद इन्हेंसमेंट के साथ उसके अंदर चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकें। इंपॉर्टेंट नोट में क्या है, वी कैन नॉट परफॉर्म इवेंट लाइक क्लिक और अदर इवेंट ऑन चाइल्ड आइटम ऑफ अ लिस्ट और ग्रिड, बट इफ वी हैव सम रिक्वायरमेंट टू डू दैट देन वी कैन क्रिएट over own custom adapter and extend the simple adapter in that। यानी इसके ज़रिए से सिंपल एडेप्टर के ज़रिए से हम क्लिक इवेंट वगैरह और चाइल्ड पर नहीं बना सकते, लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या करना होगा, अपने ओन कस्टम एडेप्टर बनाना पड़ेगा और उस एडेप्टर को एक्सटेंड करना होगा सिंपल एडेप्टर के साथ। ठीक है, बैक टू द वर्क, कस्टम सिंपल एडेप्टर की हम बात कर रहे हैं अभी और हमने डेफिनेशन पर समझ लिया कि हम कब कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कस्टम सिंपल एडेप्टर है कैसा और हम इसे बनाते किस तरह से हैं। तो कस्टम सिंपल एडेप्टर के अंदर आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमारी क्लास जो है वो आप किसी भी नाम से बना रहे हो, जैसे यहाँ पे कस्टम एडेप्टर लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्सटेंड हुआ है सिंपल एडेप्टर के साथ। सबसे पहले इसके अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कि क्लास के नाम से नो रिटर्न टाइप, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स है अगर तुम बगौर देखो जो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने कस्टम एडेप्टर किया सिंपल एडेप्टर, उसमें जो पैरामीटर्स थे वो बिल्कुल इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर मौजूद हैं। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन के अंदर, तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको वो बेहतर तरीके से ये बात समझ में आए कि ये पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास गेट व्यू है। एज अ प्रीवियसली सेशन पे भी हमने गेट व्यू को रिप्रेजेंट करके देखा था कि गेट व्यू का मतलब ये है कि आप अपने किसी रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हो व्यू को, जो जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन पे फ्लेटर का इस्तेमाल किया था और हमने अपने व्यू को विजिबल करवाया था, तो गेट व्यू मेथड ये काम करेगा। और गेट काउंट का मतलब ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट को काउंट यहाँ पर लाकर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, जैसे तुम इमेजेस इस्तेमाल कर रहे हो अपने एग्जाम्पल में जहाँ पर एडेप्टर कस्टम सिंपल एडेप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, या कोई टेक्स्ट करना चाह रहे हो तो उन एरे को यहाँ पर आप आकर उनकी लेंथ या उनका काउंट डिफाइन करेंगे। तो ऑलमोस्ट वही नंबर ऑफ दी फंक्शंस हैं जो प्रीवियस सेशन पर हमने सिंपल एडेप्टर पे इस्तेमाल किया था। तो गेट काउंट के अंदर मैंने बता दिया टोटल नंबर ऑफ दी एलिमेंट डिस्प्ले करने के हवाले से यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि एक एग्जांपल पे भी देख रहे हो कि इंटीजर काउंट पे लिखा हुआ है एरे लिस्ट डॉट साइज, या फिर जो भी लेंथ है उसकी वो रिटर्न करवाने की यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मैथड था गेट व्यू का, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होती है उस वक्त जब लिस्ट आइटम रेडी हो जाता है किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने
करने के लिए। और गेट व्यू की जिम्मेदारी क्या है कि आप इन्फ्लेटर या किसी भी व्यू के ज़रिए से जिस चीज़ को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो उसको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा सकते हो। जैसे कि तुम इस कोड में भी देख रहे हो कि मैंने इमेज व्यू को कॉल करते हुए जहाँ चीज़ें रिप्रेजेंट करवाई हुई हैं। अभी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो ये दोनों जो मैथड्स हैं ओवर राइट के साथ उनकी वर्किंग मज़ीद इन्हेंस हो जाएगी हमें। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। कस्टम सिंपल एडेप्टर का इस्तेमाल करेंगे कस्टम लिस्ट को यूज़ करते हुए और कोशिश करेंगे कि इमेज के साथ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करके भी दिखाएं जिस तरह प्रीवियस सेशन पर हमने किया था। तो बैक चलते हैं हम अपने एंड्रॉइड पर और वहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं अपने लेआउट के फोल्डर में जाऊंगा और ये मेरा वही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने प्रीवियसली 2 टाइप के एडेप्टर को डिस्कस किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी क्रिएट करूँगा और इस एक्टिविटी का नाम हम रखते हैं कस्टम ए। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैं कस्टम अंडरस्कोर ए नाम रखता हूँ एक का, और एक और एक्टिविटी ऐड करता हूँ जिसका हम नाम रखते हैं कस्टम अंडरस्कोर बी। ठीक है, 2 एक्टिविटी हमने बना ली। और सबसे पहले हम अपने कस्टम ए पर चलते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम अपनी एक्टिविटी रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रिलेटिव लेआउट यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्टाइलिंग के हवाले से और लेआउट की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस सेशन पर ज़रूर देखें, वहाँ पर हमने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो रिलेटिव लेआउट के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट व्यू को यूज़ करेंगे और लिस्ट व्यू को मैंने मैच पैरेंट किया पहले पे और दूसरे पे रैप कंटेंट करूँगा। बाकी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में भी चेंजेस करेंगे इसमें। तो मैच पैरेंट किया मैंने और उसके बाद क्योंकि डिवाइडर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं लिस्ट व्यू के अंदर डिवाइडर, तो उसको हम कोई भी कलर दे देते हैं। तो मैंने हैश के साथ 01 कलर दे दिया और साथ ही साथ हमने डिवाइडर हाइट भी दे दी 3dp। तो ठीक है, ताकि डिवाइडर के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं ये आप देख रहे हो प्रीव्यू में, ये इस तरह से डिवाइड होकर इसके कलर्स भी आ जाएंगे और साथ ही साथ इनकी लेंथ भी आ गई। तो लिस्ट व्यू की ये प्रीव्यू पहली चीज़ रेडी हो गई। उसके बाद मैंने एक और एक्टिविटी बनाई है। इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या चाहते हैं, जिस तरह से प्रीवियस सेशन के अंदर हमने इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू लिया था बिल्कुल उसी तरह से कस्टमाइजेशन के तौर पे यहाँ पर काम हो रही है। तो लिहाजा सेकंड व्यू पर आने के बाद जिसका नाम कस्टम बी है, मैंने इसको दोबारा से रिलेटिव किया, जिस तरह से पहले वाले को किया था। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज व्यू ये लेंगे और इससे मैं कर देता हूँ 500 dp और इसी तरह से सेकंड वाले को भी हमने 500 dp कर दिया। ओके, साथ ही साथ कुछ पैडिंग और लेआउट मार्जिन वगैरह दे देते हैं। तो पैडिंग मैंने दे दी 110 dp, दैट्स इनफ। और उसके बाद हमने लेआउट मार्जिन लेफ्ट दे दिया 10 dp एंड सिमिलरली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज़ हाइट, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पैडिंग भी हम देख चुके हैं। ऑलमोस्ट इज़ रेडी फॉर नाउ, जो ज़रूरत पड़ेगी हम बाद में भी स्टाइलिंग के लिए देंगे। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट व्यू है। तो टेक्स्ट व्यू के हमने रैप कंटेंट किया हमने और टेक्स्ट पे मैंने लिख दिया यहाँ पर सिंपल फ़हद फर्स्ट टाइम के लिए, ताकि जो चेंजेस हम कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली हम देख सकें। और टेक्स्ट कलर हमने ले लिया, कुछ भी आप ले लो, टेक्स्ट कलर प्राइमरी ले लिया एंड दैट्स इट। तो दोनों यूआई हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने कस्टम सिंपल एडेप्टर को इस्तेमाल करने के लिए। तो इसके लिए अब हम मूव करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने जावा वाले इस क्लास में, बगौर देखिएगा। और यहाँ पर आने के बाद हम एडेप्टर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक जावा क्लास बनाएंगे। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम दे दें, क्योंकि कस्टम एडेप्टर के नाम से जब मैंने बेस एडेप्टर यानी पहला एडेप्टर पढ़ाया था तो वो यहाँ पर बना हुआ है। तो लिहाजा अब मैं यहाँ पर नाम रख लेता हूँ इसका कस्ट एडेप्टर। ठीक है, और इसे हम इनहेरिट करेंगे, यानी सुपर क्लास जो होगी हमारी वो होगी सिंपल एडेप्टर की। ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद मैं ओके पे प्रेस करता हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारी क्लास यहाँ पर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आने के बाद आप ये देख रहे हो अल्ट के साथ मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर ये रेड बटन आया और ये लिखा हुआ क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, मैंने इसको ओके प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं कि इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पर रेडी हो चुका है, जो कि कस्ट एडेप्टर के नाम से बना है। अगर आपने कस्टम एडेप्टर रखा होगा तो उसके नाम से बनेगा। साथ ही साथ हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर रेडी हो चुका है और उसमें बिल्कुल वही मैथ पैरामीटर्स आ रहे हैं जो अभी मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड पे भी आपको बनाकर दिखाई थी। इसके बाद
ओके तो उसके बाद इसके अपने दो मेथड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंस्ट्रक्टर रेडी हो चुका है। तो वो दो मेथड्स जो हमें बनाने होते हैं यहाँ पर, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जो कि मेरे प्रेजेंटेशन स्लाइड पे मौजूद है। और गेट व्यू को सबसे पहले हम कंट्रोल अल्टर प्रेस करके इंपोर्ट करवा लेंगे, और इसी तरह से ये व्यू ग्रुप है, मैंने इसे भी इंपोर्ट करवा लिया। एंड एवरीथिंग इज़ रेडी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सिंपल एडेप्टर या कस्टम सिंपल एडेप्टर। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट काम शुरू करना है। तो सबसे पहले हम क्लास लेवल पर यानी इस पार्ट पर आएंगे, और यहाँ पर आकर उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यानी उन वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। जैसे प्रीवियस सेशन पे हमने लेआउट इन्फ्लेटर का इस्तेमाल किया, कॉन्टेक्स्ट एरे लिस्ट, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने लेआउट इन्फ्लेटर को नाम दे दिया इन्फ्लेटर। इसी तरह से जो कॉन्टेक्स्ट करंट क्लास को रिप्रेजेंट करती है वो लिया हमने, और एरे लिस्ट बनाएंगे ताकि मैं इमेज और टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करवा सकूं। तो इसके लिए हैश मैप का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीज़ें मैं प्रीवियस सेशन पे बता चुका हूँ, हैश मैप क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, और इसके बाद हमने इसको नाम दे दिया एरे लिस्ट का। दैट्स इट। अब हम कंस्ट्रक्टर पर आएंगे जो पहला है हमारा, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो सुपर कॉन्टेक्स्ट है इसको हम यहीं रहने देंगे। इसके बाद आ जाएंगे नीचे, और सबसे पहले दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट के बराबर करेंगे, जो कंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होती है। और दिस डॉट एरे लिस्ट को हम बराबर करेंगे एरे नॉट इट्स बिलोंग टू द डेटा, और इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। दैट्स इट। ठीक है, तो जो एरे लिस्ट है हमारे पास, ओके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि हम यहाँ पर एरे लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सेकंड पैरामीटर पर लिस्ट जो है वो एक्सटेंड मैप का है। तो इस पैरामीटर की जगह हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एरे लिस्ट ऑफ हैश मैप, जिस तरह से नीचे डिफाइन किया है हमने। तो एंगल ब्रैकेट हैश मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, और उसके बाद हम यहाँ पर डेटा कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डेटा किया और हैश मैप को इस्तेमाल किया, आप नीचे देख रहे हो कि नीचे जो एरर्स थे अब वो जा चुके हैं। इस कर्ली ब्रैकेट को हम नीचे कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, पहली चीज़ हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। गेट व्यू के ज़रिए से हम चीज़ों के व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा अब मैं व्यू मेथड पे जाऊँगा, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पोजीशन है, ठीक है, व्यू है, और इसी तरह व्यू ग्रुप है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो इमेज व्यू जो हमने लिया हुआ, हम उसे भी आईडी दे देते हैं ताकि आईडी के ज़रिए से चीज़ों को कॉल कर सकें। तो इसके लिए हम अपने कस्टम बी पर जाएंगे, जहाँ पर हमने इमेज व्यू लिया हुआ है उसकी आईडी दे देते हैं। तो आईडी इमेज व्यू, और इसी तरह जो टेक्स्ट व्यू है हम इसे भी आईडी देंगे, इसका नाम रख दिया मैंने टेक्स्ट व्यू स्मॉल में। तो जो स्पेलिंग यहाँ है, हम कस्टम एडेप्टर पे चलेंगे, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर है, ठीक है, इसको बगौर समझिएगा कि हमने व्यू लिया, और व्यू को कॉल करते हुए सुपर डॉट व्यू को गेट करेंगे। तो व्यू में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, पोजीशन है, ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड पैरामीटर है वो कन्वर्ट व्यू का है, पैरामीटर ऊपर जो मौजूद है, और तीसरा हमारे पास क्या है, पेरेंट। इन तीनों चीज़ों को हमने गेट व्यू पे लिया। उसके बाद इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इमेज व्यू और फाइंड बाय आईडी करेंगे, तो यहीं पर हम करते हैं। तो मैंने कहा इमेज व्यू फाइंड बाय आईडी। अच्छा, व्यू के साथ करना होगा, मैं व्यू डॉट फाइंड बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू। दैट्स इट। उसके बाद जो इमेज व्यू हमारे पास ऑब्जेक्ट है, विच मीन दिस वन, इसे हम कॉल करेंगे यहाँ पर, और इसे कर देंगे सेट ऑन क्लिक पर। तो इमेज सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि @ ओवरराइड के साथ ऑन क्लिक मेथड बनता है। तो हम यहाँ पर ओवरराइड के साथ पब्लिक void on click view and body. That's a method. It's all about click event of the image view. जब image view पे होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम टोस के ज़रिए से सिर्फ और सिर्फ उसके नेम को रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया
टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट एरे लिस्ट, जिसके अंदर हमारी तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। इसमें से गेट करो उस इमेज की पोजीशन जिस पे यूज़र क्लिक कर रहा है या जिस टेक्स्ट पर, और उसमें से गेट कर लो उसके नेम को। और उसके बाद हम बताएंगे यहाँ से बाहर आने के बाद कि टोस्ट हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम लॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम एट लास्ट यहाँ पर शो करवा देंगे एज लाइक दिस, और हमने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया। ओके, लास्ट में आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो फर्स्ट लाइन पे ही हमें दिख रही थी कि सुपर से गेट व्यू को रिटर्न किया जा रहा है, लेकिन एट लास्ट मैं इस व्यू को रिटर्न करवाना चाहता हूँ। लिहाजा इस फर्स्ट रिटर्न को जो डिफ़ॉल्ट तौर पे मेथड्स पे यहाँ पर मौजूद था, मैंने उसे कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद यहाँ पर आकर हम रिटर्न करवा देंगे उसी व्यू को एज लाइक दिस। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो मेथड्स यहाँ से चला गया। और उसके बाद हमारे पास इन्हीं दो मेथड्स का बेसिक वर्क था, क्योंकि गेट काउंट के ज़रिए से हम किसी चीज़ का काउंट इस वक्त मालूम नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं गेट व्यू के ज़रिए से इन्फ्लेटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ ऊपर, और उसके बाद इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ क्या कराना चाह रहा हूँ, रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले पे लाना चाह रहा हूँ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे प्रीवियस सेशन के अंदर जो मैंने एडेप्टर पढ़ाया था और समझाया था, बिल्कुल उसी के कोड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने सिंपल ए पे चलता हूँ, और सिंपल ए के अंदर जितने भी काम हुए हैं इमेजेस के साथ, जो 3 इमेजेस थी मैं डायरेक्ट पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। और कॉपी करने के बाद जो कस्टम ए हमारी क्लास थी, ठीक है, जो पहली वाली क्लास है हमारी, उस पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं चीज़ों को पेस्ट करते जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ऑन क्रिएट मैथड पर आ जाएंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग ऑन क्रिएट पर जो पूरा काम हुआ था वो मैंने पूरा कॉपी किया यहाँ से, और कस्टम ए पर आने के बाद यहाँ पर पेस्ट करके जितने नेम स्पेस से सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब देखो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, वही हैश मैप का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिंपल एडेप्टर था, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस सेशन पे सिंपल एडेप्टर मैंने पढ़ाया था। तो अब मैं सिंपल एडेप्टर को यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम उसी एडेप्टर को कॉल करेंगे जो कि मैंने कस्ट एडेप्टर के नाम से बनाया था, यानी कस्टम सिंपल एडेप्टर का। तो लिहाजा इसके लिए मैं इसे जिसे कमेंट किया था मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर कॉल करता हूँ अपने कस्ट एडेप्टर को, ठीक है। हमने कॉपी किया, यहाँ से भी रिप्लेस किया, ठीक है, सारे पैरामीटर यहाँ पर एडजस्ट हो गए। लेकिन जो दूसरी एक्टिविटी हमारे यहाँ पर मौजूद है उसका नाम कस्टम बी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कस्टम बी, दैट्स इट, क्योंकि कस्टम ए से कस्टम बी की तरफ मूव होना चाह रहे हैं। बाकी सिंपल लिस्ट व्यू जो हमने लिया हुआ है उसमें क्या मौजूद है, तो बी में चलते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल लिस्ट व्यू ही लिया हुआ है, जैसे कि आप सिंपल पे भी देख रहे हो। और अगर मैं कस्टम ए पर आऊँ तो यहाँ पर भी हम इसकी आईडी कस्टम व्यू ही, सिंपल लिस्ट व्यू ही रखते हैं। और इसी लिस्ट व्यू को अगर मैं कस्टम ए पर आकर देखूँ तो यहाँ पर हमने कॉल किया हुआ है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। अब हम चलते हैं और अपने मिनफिस से, यानी एंड्रॉयड मिनफिस फाइल से अपने कस्टम ए को रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हो जो इंटेंट फ़िल्टर है वो मैंने यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल एक्स किया, और उसके बाद हम कस्टम ए पर आएंगे। हियर इट इज़ कस्टम ए। कस्टम ए पर आने के बाद हम रन करेंगे, ठीक है। तो कस्टम ए रेडी हो चुका है और बी को हम उसके ज़रिए से हैंडल कर रहे हैं। प्रोग्राम को रन करता हूँ, लेट्स सी, एंड हेयर इट इज़ योर आउटपुट। आप देख रहे हैं कि फ्लैग्स और टेक्स्ट मेरे बिल्कुल वैसे ही लिखे आ रहे हैं, कस्टमाइजेशन के साथ हमारे लिस्ट व्यू पे आ चुके हैं। और यहाँ पर विड्थ और हाइट को हमने मैक्सिमाइज़ किया हुआ है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किया हुआ है। तो मैं थोड़ी सी चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ ताकि साइज़ हमारी एडजस्ट हो सके। तो मैं कस्टम ए पर आता हूँ, और कस्टम ए पर आने के बाद आप देख रहे हो कि जो लिस्ट व्यू है वो हमारी मैच पेरेंट और रैप कंटेंट के साथ है, जबकि बी पर हमारे पास जो इमेजेस हैं उनके साइज़ काफ़ी हैं। तो मैं इसे 100 रखता हूँ, आई थिंक इट्स नॉट बैड। और साथ ही साथ जो टेक्स्ट व्यू है हमारे पास, इसको हम वैसे ही देखते हैं कि इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ताकि हम यूआई को मज़ीद इन्हेंस कर सकें। दैट्स कूल।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिवाइडर भी हमारा एक्टिव है बिल्कुल, और क्लिक इवेंट भी यहाँ पर काम कर रहा है। अब मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करने की ज़रूरत है कि लिस्ट व्यू के अंदर हमारा जिस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, सिंपल कस्टम एडेप्टर, वो करते हुए हमने इमेज और डेटा को तो रिप्रेजेंट करवा लिया, लेकिन क्लिक इवेंट पे हम क्या करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने कस्ट एडेप्टर के अंदर आपने देखा यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक मेथड बनाया हुआ था। इसके लिए मैं अपने कस्टम एडेप्टर ए में चलता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास सिंपल लिस्ट व्यू है ना, इसको कॉल करते हुए मैंने कहा कि सेट ऑन, इसका मेथड होगा, सॉरी मुझे सिंपल लिस्ट व्यू लेना है, नॉट एडेप्टर। उसके बाद हम कंट्रोल स्पेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, तो सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, देयर इट इज़। और उसके बाद हम यहाँ पर न्यू एडेप्टर व्यू को कॉल करेंगे। जो हमारा मेथड है एडेप्टर का, उसका नाम हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, सिंपल एडेप्टर, ठीक है, वो हमने यहाँ पर कॉल किया एडेप्टर व्यू। तो एडेप्टर को कॉल करेंगे एडेप्टर व्यू डॉट आइटम क्लिक लिसनर ऑन क्लिक आइटम लिसनर, और उसके बाद हमने इसकी बॉडी बनाई और ओवरराइड के साथ हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे ऑन क्लिक आइटम। तो पब्लिक वॉइड ऑन आइटम क्लिक, और इसके अंदर एडेप्टर व्यू को कॉल किया जाएगा, ओके, और एंगल ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होगी। आप इसका कोई भी नाम रख दें, एडेप्टर व्यू का नाम हम व्यू रख देते हैं, और इसी तरह से इंटीजर आई एंड लॉन्ग एल, ये इसके टोटल पैरामीटर्स हैं, और उसके बाद हमने इसकी बॉडी बना दी। व्यू के पास अल्ट एंटर प्रेस करेंगे और इंपोर्ट करवा लेंगे इसे, और इस तरह से हमारा मेथड यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ऑन आइटम क्लिक लिसनर था, उसके बाद हम अपने यहाँ पर मेथड पे आ गए। अब यहाँ पर मैं टोस्ट के ज़रिए से उसी नेम को कॉल करूँगा जिस नाम के हवाले से मैंने अपने कस्टम टोस्ट में बताया हुआ, लिहाजा मैंने यहाँ पर लिखा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद नेम्स हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं, किस एरे में मौजूद हैं नेम्स हमने यहाँ पर लिया हुआ है फ्लैग्स नेम को, तो वो मैंने यहाँ पर कॉल किया फ्लैग्स नेम, और उसके बाद जो इसका पैरामीटर है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर पोजीशन या फिर आई कह रहे होते हैं, तो हम वो उसे कॉल करेंगे, और उसके बाद टोस्ट की हमने यहाँ पर बता दिया कि हम कौन सा टोस्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर शो करवा दिया, ठीक है। प्रोग्राम रन करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्लिक इवेंट हाउ डज इट वर्क। तो क्लिक मैंने इस पर किया और आप देख रहे हैं कि USA लिखा आ रहा है। इसी तरह मैंने दूसरे टेक्स्ट पर क्लिक किया और वो टेक्स्ट भी हमारे पास वैसे ही विजिबल होगा जिस तरह से USA अभी यहाँ पर विजिबल हुआ था। आप देख रहे हैं नीचे जर्मनी लिखा है। तो इस तरह से हमने इस सेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा कि कस्टम सिंपल एडेप्टर व्यू क्या है, किस तरह से मज़ीद इन्हेंसमेंट करके हम अपने एक्टिविटी में या अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोग्राम में उस एडेप्टर को इस्तेमाल करके एज अ थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रीफली अगर मैं रिकॉल करूँ तो सबसे पहले हमने दो एक्टिविटी बनाई, एक में लिस्ट व्यू बनाया और एक में इमेज और टेक्स्ट व्यू बनाया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्रीवियस सेशन के अंदर हमने सेकंड टाइप ऑफ एडेप्टर पढ़ा था। उसके बाद मैंने एक एडेप्टर बनाया जिस एडेप्टर को हमने सिंपल एरे सिंपल एडेप्टर से इनहेरिट किया, क्योंकि सिंपल एडेप्टर को हम यहाँ पर इस्तेमाल ही कस्टमाइज वे में करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने इंपोर्ट करवाने के बाद इसका कंस्ट्रक्टर बनाया जो खुद बनकर आया था, और उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया क्लास लेवल पर, जिसे हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे थे। व्यू पे इमेज व्यू के अंदर हमने सेलेक्ट करवाया और जब इमेज व्यू पे क्लिक किया जाएगा तो टोस्ट के ज़रिए से हमने उसकी पोजीशन फाइंड की। गेट काउंट की इसमें हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी, ऑल्दो गेट काउंट का मकसद जो है टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट का काउंट यहाँ पर मालूम करना है, जो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हो कि सुपर के ज़रिए से गेट काउंट आ ही रहा है। फिर उसके बाद हम क्लास ए में जाने के बाद जो हमारी कस्टम क्लास थी पहली वाली, उसके अंदर जाकर हमने बिल्कुल उसी कोड के लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए काम किया जिस तरह से हम प्रीवियस सेशन के अंदर व्यू को, जो सेकंड पार्ट था हमारा एडेप्टर का,
सिंपल एडेप्टर, ठीक है, उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर भी एडेप्टर बनाया और आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी हमने सिंपल एडेप्टर को भी इस्तेमाल किया, लेकिन कस्टमाइजेशन वे पे, जिसके मेथड्स भी तुम नीचे देख रहे हो जो हमने इस्तेमाल किया। और उसके बाद एट लास्ट हम अपने इमेज को हैश मैप के जरिए से मैप कराने के बाद विजिबल करवा कर यहाँ पर दिखा रहे हैं जो यहाँ पर दिख रहा है। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि किस तरह से कस्टमाइजेशन सिंपल एडेप्टर काम करता है और किस तरह से हम अपने इमेज और टेक्स्ट को कलेक्शन ऑफ द वैल्यू या एरे लिस्ट फैच करने के बाद अपने एडेप्टर पे दिखा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को आप वक्त पर सीख सकें। साथ ही साथ एडेप्टर से रिलेटेड जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो जो एंड्रॉयड की प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन साइट है यानी developer.android.com, वहाँ पर भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर भी आने के बाद मजीद इनहेंस लेवल पर इन चीज़ों को समझ सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर कमेंट पे पूछो। थैंक यू।